इंग्लिश सीखने का जो हम लोग का डायलॉग है, आओ मिलकर करें निरंतर प्रयास। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, ग्रामर एंड वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि आज जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस किए इंट्रोडक्शन लिसनिंग एंड स्पीकिंग का, सेकंड वीडियोस में रीडिंग और राइटिंग का, थर्ड वीडियो जो ये आ रहा है आपका वो ग्रामर एंड वोकेबलरी का है। मतलब इस वीडियोस के थ्रू हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्लास 1 के लेवल के बच्चों में ग्रामर और वोकेबलरी का कितना समझ डेवलप कराया जाता है। ठीक है, डिफरेंट बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के लिए क्या क्या टॉपिक है, तो फर्स्ट है, यहाँ पे नाम देख रहे होंगे ग्रामर एंड वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब ग्रामर का बात करते हैं, वोकेबलरी का बात करते हैं, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग तभी निकाल सकते हैं जब वो किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ हो। विदाउट कंटेक्चुअल मीनिंग, मतलब अगर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, सिर्फ आप कोई वर्ड बोल दीजिए तो उसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ हो वो ग्रामर वोकेबलरी, तो स्पेसिफिक सेंस लेके आता है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रामर एंड वोकेबलरी आर डेवलप्ड इन कॉन्टेक्स्ट एंड इन फेज्ड मैनर। देखो ग्रामर और वोकेबलरी जो है वो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो होता है आपका, वो फेज मैनर में देता है। फेज 1 का मतलब क्या होता है, जैसे क्लास 1 में इतना, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे करके जाएगा। और हम लोग गलती क्या करते हैं, ग्रामर डायरेक्ट चाहते हैं कि 10th में जाके 11th में जाके सीखना स्टार्ट करें और सारा ग्रामर आ जाए, इंग्लिश बोलने लगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक से जो गैप छूटा हुआ है वो इतना जल्दी नहीं भराएगा। अगर हम लोग क्लास 1 से ग्रामर को सीखेंगे तो डेफिनेटली हम लोग आसानी से अंग्रेजी को सीख पाएंगे। तो ये क्या था, जो ग्रामर और वोकेबलरी है आपका, वो किस में है, फेज्ड मैनर में। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न टू यूज बेसिक कंसेप्ट्स व्हिच इज रिफ्लेक्टेड इन देयर राइटिंग। क्लास 1 में बच्चों में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट ग्रामर का दिया जाता है और उसके थ्रू राइटिंग में हम लोग उसका यूज हम लोग राइटिंग में करते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज राइटिंग में यूज करते हैं। ठीक है, ग्रामर का। तो ये समझे कि ये मेन थीम था हम लोग का, ग्रामर और वोकेबलरी में क्या क्या समझेंगे। अब बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम्स क्या है, मतलब ये जो ग्रामर और वोकेबलरी सिखाया जाएगा बच्चों को, वो उससे क्या आउटकम्स मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा बच्चों से। तो इसके थ्रू चिल्ड्रंस विल बी एबल टू क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट देखिए, मेक कंटेक्चुअल यूज ऑफ नेमिंग, एक्शन, डिस्क्राइबिंग एंड पोजीशन वर्ड्स विद देयर अपोजिट्स एज द केस मे बी। देखो यहाँ पे क्लास 1 में जो फर्स्ट बच्चों के माइंड में डेवलप कराया जाएगा वो है आपका कंटेक्चुअल यूज। मतलब जो बुक में ग्रामर में जो भी यूज किया जाएगा वो कॉन्टेक्चुअल यूज कराया जाएगा। कोई नेमिंग, कोई भी नेमिंग वर्ड का, एक्शन के बारे में बताएगा, और वो डिस्क्राइब करेगा पोजीशन के बारे में, पोजीशन वर्ड बताएगा विद द अपोजिट्स, पोजीशन वर्ड्स को अपोजिट वर्ड्स के साथ भी एक्टिविटी कराया जाएगा। सेकेंड पॉइंट का बात करें, गेट एक्वेंटेड विद द कंसेप्ट्स ऑफ नंबर। नंबर में क्या आता है, वन एंड मेनी, एंड जेंडर, ही और सी। क्लास 1 में बच्चों में और सेकंड थिंग अगर देखें तो क्या कराया जाता है, उसको परिचित कराया जाता है कॉन्सेप्ट से। किस कॉन्सेप्ट से, नंबर का कॉन्सेप्ट। और नंबर का कॉन्सेप्ट 1, 2, 3, 4, मैनी, डिफरेंट चीज को, डिफरेंट नंबर को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एंड जेंडर, जेंडर के बारे में भी पता करना है, जेंडर में ही और सी कैसे यूज होगा, ये सब सीखेंगे। और थर्ड में लर्न द यूज ऑफ ए, एन एंड द, जिसको कि हम लोग आर्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो उसका बेसिक यूज हम लोग को सोचिए क्लास 1 से ही स्टार्ट हो जाता है, और आप चाहते हैं या हम लोग चाहते हैं क्लास 10th में, 7 में, 8 में आके डायरेक्ट सीख लें, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लास 1 से हम लोग उतना फोकस नहीं करते हैं इंग्लिश में। फोर्थ पॉइंट आते हैं, राइट ऑल अपर एंड लोअर केस लेटर्स। लेटर जो होता है ABCD, ये इसको अपर केस में यानी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में भी लिखने के लिए सिखाया जाएगा, सीखना है। फोर्थ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यूज जेंडर, न्यूट्रल कॉमन, प्रॉपर, पजेसिव नाउन, ये सब चीज बच्चों को कराया जाएगा। और क्या क्या होता है,
यूज सिंगुलर प्लूरल नाउन्स एंड अपोजिट्स विद द मैचिंग वर्ब्स इन बेसिक सेंटेंसेस। जैसे देखो सब सिंपल सा बात है कि बच्चे जब क्लास 1 में है तो उसको बहुत बेसिक से बहुत हल्का हल्का सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंसेस सिखाया जाएगा। यहाँ पे यूज कराया जाएगा सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को, कुछ अपोजिट्स कराया जाएगा, मैचिंग द वर्ब्स, वर्ब्स लिख देगा, इधर उधर पिक्चर दे देगा, उसको फिर मिलाना है इन बेसिक सेंटेंस, छोटा छोटा सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल सी होप्स, यस वी होप, ऐसे करके बहुत छोटा छोटा सेंटेंस में यूज होगा। 6 पॉइंट का बात करें तो यूज वर्ब्स इन कॉन्टेक्स्ट टू कन्वे अ सेंस ऑफ सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। आप सोचिए क्लास 1 में बच्चों में सेंस डेवलप कराया जाएगा किस चीज का, वर्ब का। और कौन सा वर्ब, सिंपल पास्ट के बारे में बताएगा, सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताएगा और सिंपल फ्यूचर को बतलाने वाला कौन कौन सा वर्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट 7th पॉइंट में हम लोग सीखेंगे यूज फ्रीक्वेंटली अकरिंग एडजेक्टिव्स। जो भी एडजेक्टिव्स यूज होगा हम लोगों को क्लास में, एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला, बार बार यूज होने वाला वो एडजेक्टिव्स देखेंगे, कंजंक्शंस देखेंगे, डिटरमाइनर्स देखेंगे एंड प्रीपोजिशंस। ये जो भी वर्ड्स अभी आप नाम सुन रहे हैं इसको हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, ये चीज क्लास 1 में हम लोगों को पढ़ना है और उसको धीरे धीरे एक एक करके स्टार्ट करेंगे और सब कुछ सीखेंगे। 8 पॉइंट में आइए, समझ में आ गया। 7 पॉइंट में क्या क्या था, फ्रीक्वेंटली एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, डिटरमाइनर्स और प्रीपोजिशंस को देखेंगे। यूज कैपिटल लेटर्स फॉर प्रॉपर नाउन्स। और एक चीज क्या बोला, प्रॉपर नाउन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर्स, जैसे नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ प्लेस एटसेट्रा। 9th नंबर में लर्न टू यूज कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। वाओ, यानी समझ सकते हैं कि क्लास 1 से ही बच्चों पे ये एम्फेसिस किया जाता है कि बच्चे सही से यूज करना सीखें कॉमा का, कहाँ पे सेंटेंस में कॉमा लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगेगा। ठीक है। 10 स्पेल अनटाउट वर्ड्स फोनेटिकली, मतलब थोड़ा थोड़ा बच्चों के सामने में एक ऐसा वर्ड भी लाया जाएगा जो वो अनटाउट, जो पहले नहीं सीखा हो। और क्यों लाया जाएगा, क्योंकि वो फोनेटिकली मतलब होता है साउंड को अच्छे से प्रोड्यूस कर सके, मतलब उसको सही सही पढ़ने सीख सके। ड्राइंग ऑन फोनेटिक्स अवेयरनेस, फोनेटिक अवेयरनेस मतलब साउंड के बारे में पढ़ाया जाएगा बच्चों को क्लास 1 में। और इवन यहाँ और अदर जगह जो बच्चे पढ़ते हैं जैसे कि कोई भी स्टेट बोर्ड में, वो आप उसको साउंड नहीं समझ में आता है क्या होता है। और आप सोचिए कि यहाँ पे साउंड के बारे में क्लास 1 से ही डिस्कस किया जाता है। आगे स्पेलिंग कन्वेंशंस। 11th पॉइंट पे अगर समझें, रीअरेंज वर्ड्स को रीअरेंज करने के लिए सिखाया जाएगा छोटा छोटा वर्ड्स में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फर्स्ट लेटर ओनली, एग्जाम्पल नेम्स ऑफ फ्रूट्स, प्रॉपर नाउन्स, प्लेसेस। ये सब का जो कुछ छोटा छोटा वर्ड आएगा और उसको रीअरेंज करने के लिए बच्चों को 1 से ही सिखाएगा। बहुत सारा इसका क्वेश्चन करेंगे हम लोग और बहुत मजा आएगा जब हम लोग इसको सीखेंगे डिटेल में। तो ये पॉइंट 12 क्या आपका, यूज वोकेबलरी एप्रोप्रिएट टू देयर एज लेवल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना है आपको कि अगर आप चाहे किसी भी एज में हो, चाहे क्लास 1 में हो, क्लास 2 में हो, क्लास 10 में हो या 12th में, कहीं भी हो, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है और अगर आप एक स्टेप वाइज बना के इंग्लिश को सीखना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको एकदम भरोसा दिलाते हैं, गारंटी है कि आपको इंग्लिश आ जाएगा और इंग्लिश से कभी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 10th में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्लास 1 से पढ़ना स्टार्ट किए और 1 का चीज़ आपको बहुत आसान लगेगा और धीरे 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 आपका जो गैप, जो बड़ा सा गैप था वो फिल हो जाएगा और आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास 1 में देखिए वोकेबलरी क्या करा है, एज लेवल, एज के हिसाब से ही वर्ड बच्चों के बुक में डाला जाता है। क्लास 1 में कौन कौन सा वर्ड बच्चों को सीखना चाहिए, ठीक, या फिर बच्चों क्लास 1 में कौन कौन सा कॉन्सेप्ट ग्रामर का आना चाहिए। 3rd पॉइंट आपका आता है स्पेल 3 and 4 लेटर वर्ड्स, और बच्चों को कुछ 3 या 4 लेटर वाला वर्ड का भी प्रैक्टिस कराया जाता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट्स हम लोग क्या सीखे कि ग्रामर और वोकेबलरी के थ्रू हम लोग वो जो 4 स्किल्स था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, वो चारों इंप्रूव करेंगे। ठीक, तो ये यहाँ पे हम लोग ग्रामर का एक रफ अंडरस्टैंडिंग लिए कि ग्रामर और वोकेबलरी में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इस क्लास 1 के प्लेलिस्ट में
या फिर क्लास 1 में हम लोग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन सारे चीज़ों का, जहाँ के अभी हम डिस्कस किए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड वोकेबलरी में इतना सारा चीज़, इनको कैसे हम लोग सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो।